नमस्कार राम राम मित्रों, हम बोल रहे हैं BKA टॉक से। आज हम चर्चा करेंगे ड्रग्स पर। जो हमारी नई पीढ़ी, छोटे छोटे बच्चे 14, 15, 16, 18, 20, 22 ये सब ड्रग में जा रहे हैं। कुछ परसेंटेज ऐसी है वो ड्रग लेने लगे हैं, चर्स लेने लगे हैं और बड़े भी ले रहे हैं, छोटे भी ले रहे हैं। ये बड़ा एक देश के लिए, नई पीढ़ी के लिए बड़ा खतरनाक स्टेज है। इसमें 2-4-5% ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस पर भी हमें ब्रेक लगाने पर हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे जो फिल्म इंडस्ट्री पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। सर्जिकल स्ट्राइक है जी, ड्रग्स को लेके फिल्म इंडस्ट्री पर सर्जिकल स्ट्राइक। ये बहुत ज़रूरी थी, डर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी थी। ये बहुत अच्छा रहा कि इनका जो पर्दाफाश हुआ। अब इस पे बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। इन पे जो पीछे छुपे ड्रग माफिया हैं, इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और कुछ दुबई में बैठे हैं, कोई कहीं बैठा, कोई कहीं बैठा, हमारे देश में देश को खोखला कर रहे हैं। इसको ड्रग बेच के और ये पैसा आतंकवादियों को दिया जा रहा होगा। तो इस पे चर्चा बहुत जरूरी है। इस पे सर्जिकल स्ट्राइक ये बहुत जरूरी फिल्म इंडस्ट्री पर थी। ये हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हम योगी जी को, हम मोदी जी को, हम अमित शाह जी को बधाई देना चाहेंगे। हम जो ड्रग कंट्रोलर हैं उनको भी बधाई देना चाहेंगे। ये बहुत अच्छा काम रहा कि इस पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई। हम यही भी चाहते हैं, हम निवेदन करते हैं मोदी जी से, योगी जी से और अमित शाह जी से, जहाँ जहाँ भी कॉलेज हैं, जहाँ जहाँ भी बड़े बड़े कॉलेज हैं, जहाँ जहाँ जो जिसमें बच्चे रात को रुकते भी हैं, उनके गेस्ट हाउस बने हुए हैं अंदर, उनमें भी एक सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। जो बोर्डिंग स्कूल हैं, बोर्डिंग स्कूल में भी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। इन पर नज़र रखनी चाहिए। इसमें चरस, अफीम, गांजा सब चल रहा है। एक मैं नोएडा के छलेरा गांव की कहानी बताना चाहूँगा कि इसमें एक चौहान के बच्चे ने अपने धीरे धीरे सारे गहने बेच डाले और 2-3 बच्चे मिलके उसमें वो चरस और गांजा पीते थे। तो इस तरह से बहुत सारी कहानियां सामने आई हैं। लड़कियां जो 8वीं 9वीं 10वीं से ही कुछ शरारती बच्चे हैं। जो एक बच्चा होता है वो सबको बिगाड़ता है, धीरे धीरे उनको अपने उसमें गिरफ्त में ले लेता है और वो धीरे धीरे इस पर ड्रग की तरफ ले जाते हैं। तो ड्रग की कई चीज़ें ऐसी हैं कि ड्रग अगर नहीं मिलता था या घर से पैसे नहीं मिलते थे तो जो सफ़ेद जो थिनर होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, बिगाड़ने वाला, स्याही को बिगाड़ने वाला सफ़ेद जो होता है, उससे सूंघ के ही करने लगी थी। कुछ लोग खांसी की दवा को ले लेते थे और एक सीधी पी जाती थी। उसमें भी अल्कोहल होता था, दवा होती थी, दवा में भी अल्कोहल होता था, तो उसे पी के नशा करती थी। तो अलग अलग जहाँ पैसे नहीं मिले तो वो तरीका ढूंढती थी कैसे करें, या तो चोरी करें घर में या फिर तरीका ढूंढें। इसके अलावा ये वो चल रहा है, क्या नाम, हुक्का बार भी यही एक कहानी है। हुक्का बार भी यही एक कहानी है। हुक्का भी पीने वालों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी थी। बीते 2 साल पहले डीएम से, जब नोएडा के डीएम से कहा गया, गौतम बुद्ध नगर के डीएम से कहा गया, हालांकि उन्होंने लगभग सारे हुक्का बार बीएन सिंह ने बंद करा दिए। सारे हुक्का बार धीरे धीरे बंद हो गए। इक्का दुक्का हाई फाई रह गए थे जिनको पता नहीं चल पाया या किसी की सांठगांठ से चलते रहे, लेकिन अधिकांश हुक्का बार बीएन सिंह, डीएम जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बंद करवा दिए थे। इसी तरह से अभी बीते कुछ महीने पहले ग्रेटर नोएडा में कुछ लोग पकड़े गए, ज़्यादातर अफ्रीकन, और ये लोग पकड़े गए ड्रग्स के चक्कर में। आज भी एक बड़ा खुलासा हुआ है दिल्ली के अंदर कि ड्रग्स के ऊपर। तो हम ये चाहेंगे कॉलेज पे भी नज़र रखें, माता पिता को भी नज़र रखनी चाहिए अपने बच्चों पे। उनके बड़े भाई है, उनकी बड़ी बहन है, उनको भी नज़र रखनी चाहिए कि हमारा छोटा भाई है, हमारा बड़ा भाई है, ये कहीं गलत संगत में तो नहीं जा रहा है, कहीं ड्रग्स का शिकार तो नहीं हो रहा है। उनकी मम्मी उस पर पर्दा न डालें। जो हमारी माताएं हैं जो उस पर पर्दा न डालें। बच्चों को अगर गलत संगत में जा रहे हैं तो धीरे धीरे घर में बैठ के सलाह करें और प्यार से इसको डील करें। जितना प्रताड़ित करोगे, जितना वो करो, उतना ही बिगड़ता है मामला। इसलिए प्यार से इसको प्यार दें उसे, और प्यार से धीरे धीरे उसको छुटवाने की कोशिश करें। बहुत सारे नशा मुक्त केंद्र हैं, उनसे सलाह लें, उनसे दवा लें और धीरे धीरे छूट सकता है। आजकल लड़कियां भी ज़्यादा सिगरेट
बिस्की सब कुछ लेने लगी हैं, या स्कूल में बिगड़ने लगी हैं। स्कूल बड़े बड़े जो स्कूल हैं उनमें बड़े बड़े बच्चों के बच्चे पढ़ते हैं, बड़े बड़े लोगों के, अधिकारियों के, मंत्रियों के, वहाँ पे बिगड़ जाते हैं बच्चे। तो हम यही प्रार्थना करेंगे, अपने अपने बच्चों पे नज़र रखें। आज जो युग चल रहा है बड़ा खतरनाक युग चल रहा है, और ज़्यादातर पैसे वालों के बच्चे पढ़ते हैं, बिगड़ते हैं, और वो जाल में दूसरों को भी फंसाते हैं। पहले पिलाते हैं, फिर उनसे पिलवाते हैं, चोरी करवाते हैं। चैन छीना झपटी में भी कई बच्चों का नाम आया, क्योंकि वो ड्रग लेना है तो कैसे करें। तो इस तरह से हम प्रार्थना करेंगे मोदी जी से, अमित शाह जी से, योगी जी से, अपने शिक्षा मंत्री पे, हम पुलिस से भी रिक्वेस्ट करेंगे इस पर नज़र रखें, इसको नज़रअंदाज न करें। कुछ दिन पहले कुछ अट्टा पे भी, हमारे यहाँ नोएडा में अट्टा पे भी ड्रग्स पकड़ा गया था, यानी क्या बोलते हैं उसको, ड्रग्स में इसका गांजा पकड़ा गया था। तो चरस गांजा ये खूब चलता है। अगर हम पुलिस को इस पे सख्ती से नज़र रखें तो इस पे कंट्रोल हो सकता है। झुग्गी झोपड़ी में इसकी ज़्यादा वो चलता है, झुग्गी झोपड़ी में खूब बिकता है, कच्ची कॉलोनियों में बिकता है। तो इसमें अब ये धीरे धीरे बिकते बिकते ये कॉलेजों में भी चला गया, स्कूलों में भी चला गया। जो छलेरा की हमने जो बात करी थी, वो मात्र 9th क्लास में बच्चा पढ़ रहा था। 9th क्लास का बच्चा कितना बड़ा हुआ जिसने अपने घर से सारी चोरी करके निकल लिया, और पीता रहा धीरे धीरे सब घर में सारा सोना गहना बेच दिया उसने। तो इसलिए थोड़ा सा बच्चों पे नज़र रखनी जरूरी है। अपने सामान की भी, घर पे सोना चांदी कहाँ रखा, क्या रखा, उसको 10-15 दिन में, महीने में चेक करते रहें कि हमारा बच्चा कहीं बिगड़ तो नहीं गया, चोरी करके बेचता चला जाए। तो उस पर नज़र रखने की जरूरत है। उसको प्यार से, अगर वो ड्रग्स और वो चरस लेने लगा तो उसको प्यार से डील करें, धीरे धीरे छुड़वाने की कोशिश करें। नशा मुक्त केंद्र की शरण जाएं, और बहुत डॉक्टर ऐसे हैं कि वो दवा से भी धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए हम यही प्रार्थना करेंगे, हमारी पीढ़ी जो गर्त में जा रही है, नशा मुक्त उसमें जा रही है। आप देखिए जाके पुरानी दिल्ली पे नज़ारा आप देखिए स्मैकियों का, हजारों की तादाद में सड़क पर लेटे हुए हैं। वो भी किसी के बच्चे थे, किसी के लाल थे। तो वो आज भीख मांग के, चोरी करके, उल्टा सीधा काम करके अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और वो सड़कों पे ही सो रहे हैं। पुरानी दिल्ली में इसका नज़ारा आपको देखने को अच्छा मिलेगा। चारों ओर वो रात को लेटे हुए नजर आते हैं। वो कौन है? इसमें की हैं, मौका लगते ही छीन के झपट के भागते हैं, और छोटी छोटी चोरी करते हैं, और वो ड्रग लेते हैं, या फिर वो भीख मांगते हैं। तो वो राजघाट के आसपास इधर चारों ओर वो ज़्यादातर पुरानी दिल्ली में रेलवे स्टेशन के पास, लाल किले के आसपास इधर उधर बहुत देखने को आपको मिलेंगे। तो इस पर हम यही प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों को, अपने नौनिहाल को, बच्चों को अपनों अच्छी शिक्षा दें, अच्छा समझाएं, उनसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें, उनको बढ़िया तरीके से घर में रखें और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें। उनको नज़रअंदाज न करें, उनको टाइम दें। बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं। आज ये एक दिक्कत ये भी है कि माता पिता दोनों सर्विस में हैं और बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो भी बिगड़ जाते हैं धीरे धीरे। और इस पर जरूर कम से कम 1-2 दिन, हफ्ते में 1 दिन संडे को मिलता है, उसमें कम से कम 1-2 घंटे टाइम दें। सुबह शाम बच्चों को टाइम दें, तभी बच्चे अपने ठीक से रह पाएंगे। हमारी जो नई पीढ़ी है वो खुशहाल रह पाएगी, अच्छे से रह पाएगी, इस पर अच्छा काम करेगी, हमारा देश उन्नत करेगा। जय हिंद, जय भारत।